मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, हम मैथ्स के अंदर पढ़ रहे थे मेंसुरेशन 2D, और मेंसुरेशन 2D के अंदर ट्रायंगल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे थे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो, कल के क्लास के अंदर हमने 27 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज हमारा 28वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी डी ई एफ एक वर्ग है, ए ई कितना है 7.5 सेंटीमीटर है तथा ए सी 18 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप मेरी बात ध्यान से यहाँ पर समझो, यहाँ ध्यान दो। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बताओ। यहाँ पर ध्यान दो, ये 90 डिग्री है ना, क्या दे रखा है 90 डिग्री, बी समकोण है त्रिभुज एबीसी में, और बी डी ई एफ क्या है, वर्ग है। देखो ये बी डी है ना, और ये क्या है ई एफ एक वर्ग है। बी डी ई एफ क्या है, एक वर्ग है। बी डी एफ एक वर्ग है। अब इसके अंदर एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कितनी, देखो ए ई कितना दे रखा है 7.5, ए ई दे रखा है आपको 7.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर है ना, और पूरा ए सी कितना दे रखा है, पूरा ए सी 18 है, तो 7.5 ये है, तो ये कितना बच जाएगा 10.5 बच जाएगा ये। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया ना, ए ई और ई सी कितना आ गया 18 आ गया, ए ई 7.5 है तो ये कितना बच जाएगा 10, 10.5। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि इसके अंदर हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप दिमाग लगाओ कि ए सी आपको कर्ण दे रखा है 18, और ये कितना है बताओ, ये यहां से देखो, अब ये कितना दे रखा है आपको, ये वाला आपको दे नहीं रखा है इसके अंदर। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक थ्योरम होती है, यहाँ पर एक त्रिभुज देखना, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, अर्धक कर दिया। क्या कर दिया मैंने, यहां से इसको अर्धक कर दिया। अगर मैं अर्धक कर दूं, मान लो ये आपका कितना था, ये कितना था, ये मान के चलना कि ये कि 90 है तो ये 45 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ए बी सी और ये क्या आ गया डी। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जब हम किसी कोण का समद्विभाजक करते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, देखो ए बी बटा में क्या है, ए बी बटा में क्या है, ए सी है। ये तो ए बी हो गई और ये क्या हो गई, ए सी। जब हम कोण का अर्धक करते हैं तो बी डी और डी सी इसके बराबर आ जाता है, यानी बी डी बटा में क्या जाएगा, डी सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसमें देखो ये 90 है कि नहीं बताओ, यहाँ पर इसका मैं अर्धक कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, इसका मैंने अर्धक कर दिया, ऐसे ये मैंने अर्धक कर दिया। तो ये वाला 45 हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, 45, और ये वाला 45 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ए बी बट्टा बी सी, ये त्रिभुज इस तरीके से घुमा दिया मैंने, इस तरीके से। तो देखना ए बी बटा बी सी तो बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बटा इसी के बराबर हो जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ हो जाएगा ना। ए ई कितना है बताओ, ए ई कितना है 7.5, और ई सी कितना है 10.5। तो देखना ए बी बटा क्या आ गए, ए सी आ गया। अब आप बात को ध्यान समझना, पॉइंट से पॉइंट कर सकता है, 15 5 75 और 15 7 105। तो ए बी और ए सी का अनुपात कितना आ गया, ए बी और ए सी का अनुपात कितना आ गया बताओ, 5:7 आ गया। जब भी कोई चीज अनुपात में आ जाए तो उसको हम एक्स एक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एक्स एक्स लगा सकते हैं। यानी ए बी कितना है 5x, और कौन सा, हाँ बी सी है ना, ए बी बटा बी सी है, सॉरी ये ठीक है, बी सी है, ए बी बटा बी सी है। तो ए बी कितना आ जाएगा, ए बी देखो कितना जाएगा 5x, क्योंकि इसके सामने 5x है, और बी सी कितना जाएगा 7x। आप ये बात समझ गए कि नहीं समझे बताओ पहले तो। अब बताओ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना, यही होता है। अब देखना 1/2 आधार कितना है
7x और ऊंचाई कितनी है 5x। तो एक बार बताओ 1/2 7 5 35 एक्स स्क्वायर आ गए। अब एक्स स्क्वायर का मान आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते बताओ, कैसे निकाल सकते हैं। देखना ये क्या है, पूरा इसके अंदर कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार, कर्ण स्क्वायर कितना बताओ, कर्ण कितना है 18 का स्क्वायर, आधार कितना है 7x का स्क्वायर, और लंब कितना है 5x का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 324, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 5x का 25x स्क्वायर। ठीक है, 49 और 25 कितने हो गए 74x स्क्वायर हो जाएंगे ना। तो 324 एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा 324 बटा में 74, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब आप ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हटा के क्या रख सकता हूँ 324 बटा में कितना जाएगा 74, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, और कितना जाएगा 2 दूनी 4 बटा में 2 तिया 6, 2 7 14, यह जाएगी ये 2 से काट दो, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 गुना क्या करेंगे 35 करेंगे, यही करेंगे ना, है ना। ये कितना जाएगा नीचे 37 से जाएगा। ठीक है, 1/2 35 तो है ही है, एक्स स्क्वायर का मान रख दे 324 बटा 74, काटेंगे तो 162 बटा 37 से जाएगा। 162 को 2 से काट दिया कितना जाएगा 81 जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो 81 को 35 से गुणा करके 37 का भाग दे देंगे। गुणा करो 81 को 35 से, करो 5 एकम 5, 5 8 40, 3 से गुणा करो 3 एकम 3, 3 8 24, कितना जाएगा 3 5 4 4 8, 28 35 हो जाएगा। इसमें किसका भाग दे देंगे 37 का भाग दे दो, 28 35 में 37 का भाग देंगे तो क्या जाएगा देखो 37 को किससे गुणा करें 37 को 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 37 से कितना होता है 222 होता है ना। 37 से कितना होता है 222, 6 से 42 का 2 हासिल 4 6 18 4 22, तो 37 को 7 से गुणा करेंगे 7 का चल जाएगा क्या 49 का 9 हासिल 4 7 21, और 4 कितना जाएगा 25। अब 37 इसमें नहीं जुड़ेगा है ना, कितना बच जाएगा 13 में से 9 गए 4, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ कितना बच जाएगा 5। हाँ ठीक है, आगे देखो 37 को किससे गुणा करेंगे 6 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 222, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 2 गए 2, 23 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0। तो 37 को अगर हम किससे गुणा करें 6 से गुणा करें तो यह जाएगा 76.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 76.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको चित्र दे रखा है और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या है एक त्रिभुज GAD है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ। अगर मैं इस पूरे त्रिभुज में से अगर मैं ये पहला पार्ट घटा दूं, ये मैं दूसरा पार्ट घटा दूं, और ये अगर मैं तीसरा पार्ट अगर घटा दूं तो इसका आंसर आ जाएगा छायांकित भाग का। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज में से ये पार्ट घटा दूं, ये पार्ट और ये पार्ट, तो छायांकित भाग ही बच जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना आप। अगर मैं क्या घटा दूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से मैं क्या घटा दूं, माइनस फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग अगर मैं घटा दूं तो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, मैं यहां निकाल रहा हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, यहां पर देखो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है, ये पूरा बेस है देखो 5 10 15 और 5 20, बेस 20 और इसका हाइपोटेन, ये हाइट कितनी है 5 10 और 5 15, 15 हो जाएगी, 2 से काट दो 10, तो ये कितना जाएगा, 15 को 10 से गुणा करेंगे 150, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड का निकालो। फर्स्ट सेकंड थर्ड का कैसे निकालेंगे, आप मेरी बात ध्यान सुनना। ये कितना है बताओ, ये कितना है यहाँ पर, ये 90 है कि नहीं बताओ, ये 90 है। अगर मान लो मैंने ये वाला क्या मान लिया, इसमें से ये मैंने क्या मान लिया, अगर ये थीटा मान लिया मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा नहीं 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट का निकाल रहा हूं पहले मैं, फर्स्ट का एरिया, फर्स्ट का कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का ध्यान से सुनना। आप मुझे बताना ये क्या है, दोनों साइड दे रखे दे रखे, बताओ। अगर ये दोनों साइड मुझे पता हो, अगर मुझे ये दोनों साइड इसमें पता हो, यानी ये साइड अगर मान लो अगर आपको पता लग जाए, एक बार इस साइड में देख लेता हूँ कितनी है, ये साइड 5 है इसकी, ये वाली। ठीक है, तो ये दोनों साइड अगर पता है, बीच का एंगल पता है, तो फॉर्मूला निकालने का, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/2, है ना, दोनों साइड क्या है 5 गुणा 5, और क्या है साइन थीटा है कि नहीं, ये बताओ आप पहले, है ना साइन थीटा। तो 1/2 5 गुणा 5 करेंगे तो 25, और गुणा में साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, लंब बटा कर्ण होता है ना साइन थीटा का फॉर्मूला। तो लंब कितना है इसमें, ये मतलब थीटा के सामने जो ये वाला लंब होगा इस कंडीशन में, और ये कर्ण होगा, तो लंब कितना है 20, और कर्ण कितना है 25, तो 20/25 लिख दूं क्या है, पर ये बताओ आप मुझे, लिख सकते हैं ना ऐसा। अरे भाई आप मुझे बताओ, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। अब थीटा के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो ये पूरा लंब हो जाएगा, और ये वाला कर्ण हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो 20/25 हो जाएगा ना लंब बटा कर्ण, 2 से काट दो इसको 10 आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, कितने आ गई ये वैल्यू 10, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी फर्स्ट की, आ गई 10 प्लस, अब किसकी निकालेंगे हम, सेकंड की निकालो। सेकंड की देखना क्या होता है फॉर्मूला, 1/2, सेकंड क्या है, ये है, ये साइड पता है, ये साइड पता है 5 और 5, 5 गुणा 5 कर देंगे ना, और इंटू में क्या जाएगा साइन 90, आ जाएगा नहीं जाएगा बताओ साइन 90, क्योंकि थीटा का मान ऊपर दे रखा है 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये 25 को 1 से गुणा करेंगे 25/2 आ जाएगा, यानी कितना जाएगा ये 12.5 सेंटीमीटर, ये आया था कितना 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई बताओ, आ गई ना। अब हम बात करें किसकी, किसकी बात करेंगे, अब हम थर्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थर्ड की। देखो थर्ड की बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, क्या होगा फॉर्मूला 1/2, है ना, ये साइड और ये साइड पता है आपको 5 × 5, 5 × 5, और ये जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कहने का मतलब ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है ना, तो लंब कितना है 5 5 10 5 15, और कर्ण कितना है 25। ठीक है, 15/25 जाएगा ना कर्ण का मान, तो 1/2 5 गुणा 5 साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा 15/25, 25 से ये कट जाएगा, 15 का आधा कितना होता है 7.5 सेंटीमीटर। तीनों का एरिया समझ में आ गया आपको, हाँ है ना, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो अब आगे 10 तो आ गया, सेकंड का क्या आ गया था 12.5, और थर्ड का क्या आया था 7.5। आप मुझे बताना 12 और 7 19, और 1 20 और 10 30 हो जाएगा, तो 150 में से अगर मैं 100
ये 30 घटा दो तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 30 करो इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की हाइट में क्या है, हाइपोटेनस क्या है 5 सेंटीमीटर में 5√2 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तुमसे तो डूब के मर जाना चाहिए तुमको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो डूब के मर जाओ कहीं पर। क्या कह रहा है, हाइट कितनी है इसकी त्रिभुज की बताओ, हाइट कितनी है 5, कर्ण कितना है 5√2। आप मुझे बताओ कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस, देख क्या रखा है, कर्ण कितना है 5√2 का स्क्वायर, आधार कितना है नहीं पता, लंब कितना है 5 का स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50, यही आएगा आधार स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। आधार स्क्वायर कितना आ गया 25, 25 क्या आ गया आधार स्क्वायर, यानी आधार कितना आ जाएगा, आधार कितना जाएगा बताओ 5 आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। आधार जब 5 आ गया तो पेरीमीटर चाहिए इसका, तो 5 + 5 पेरीमीटर क्या होता है 5 + 5 प्लस में क्या जाएगा 5√2, तो 5 और 5 कितना जाएगा 10, 10 प्लस में क्या जाएगा 5√2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए करो, अगर उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर वे कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो। एक बात आप मुझे बताओ, ये त्रिभुज कौन सा आपको पता चल रहा है बताओ। देखो ये मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त बना दिया, क्या बना दिया कि वृत्त बना दिया। इस वृत्त के अंदर देखना आप, इस वृत्त की अंत्य त्रिज्या क्या होती है बताओ, अंत्य त्रिज्या आप किसको कह सकते हैं, हाँ यहां से है ना, यहां से ये वाली अंत्य त्रिज्या हो सकती है। और समकोण त्रिभुज के अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, एक बात आप मुझे बताओ, उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इसका एरिया कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप इसको एरिया दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो ये क्या है भुजा ए, ये भुजा क्या है ए, ये क्या है बी, ये पॉइंट सी। आप मुझे बताओ कर्ण अगर 13 दे रखा है तो आप इसमें सबसे पहले क्या लगा के देखो, ट्रिपलेट लगा कर देखो। ट्रिपलेट ये 13 है तो ये कितना आएगा, अभी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट 5, और ये क्या सकता है 12। अच्छा देखो 5 और 12 का देखो, इसका अगर एरिया निकाले तो 1/2 आधार इंटू हाइट होता है, आधार 12 और ऊंचाई कितनी है 5। तो आप बताओ 30 आ रहा है किसके, आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट काम कर जाएगा, कर जाएगा। अब आपको तीनों भुजाएं पता लग गई, और मैंने बताया था जब अंत्य त्रिज्या निकालनी हो ना तो स्मॉल r a + b -c बटा में क्या होता है 2 होता है कि नहीं होता, ये बताओ पहले आप। भाई अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने बताया था ना आपको, तो उसका फॉर्मूला यही तो होता है, a कितना है 5 मान लो, b कितना है 12 और c कितना है 13। आप बताओ बटा में कितना जाएगा 2, कितना जाएगा बटा में 2, 12 5 17 में 13 गए 4, 4 का आधा कितना होता है 2। इसकी रेडियस क्या जाएगी, इन रेडियस क्या जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 32, दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यदि AE बराबर कितना है 7, EC बराबर कितना है 6 और BD बराबर कितना है 4, DA बराबर 6। बताओ AE कितना है, बताओ AE कितना है 7 और EC कितना है 6 और BD कितना है पूरा, ये BD देखो आप, BD कितना है
4 सेंटीमीटर। बीडी ये मतलब ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है कि नहीं बताओ, 4 सेंटीमीटर है ये। और डीएफ कितना है बताओ, डीएफ, डीएफ पॉइंट ये है इसका, डीएफ कितना है 4। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ध्यान से देखना आप मेरी बात को, यहां ध्यान से सुनो। डीएफ कितना है, हाँ डीएफ 6 है, डीएफ 6 है ना, और बीडी कितना 4 है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अब आप इसको देखो, इस आपको 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप इस चित्र को देखना, मैं ऐसे बना रहा हूं। ये ए ई तो मैंने ऐसे ले लिया, ए ई मैंने कैसे ले लिया, इसको मैंने ले लिया ऐसे, ए ई ले लिया मैंने ऐसे इस तरीके से, और इस वाली लाइन को मैंने लिख लिया ऐसे, ऐसे। समझ में आ गई बात? यानी जो ये था ना ए ई जो था, इसको मैं लिख सकता हूँ ई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ ना ऐसे। और ई से और बी तक मैंने इसको आधा लिख दिया, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बताओ, इसको मैं यहाँ से मिला सकता हूँ नहीं मिला सकता? ऐसे मिला सकता हूँ ना। अब बताना, ये वाला कण का काम कर रहा है इसका एक तरीके से। ये कितना है पूरा, नहीं ये नहीं, सॉरी ये कितना है। अब देखना इसमें एक 2 पॉइंट है यहाँ पर, है ना, एक पॉइंट तो मैंने ले लिया ये वाला। अब आप देखना कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट इससे मिल रहा है कहाँ से, ए पॉइंट से मिल रहा है कहाँ पर, ध्यान से सुनना, बी से मिल रहा है इस तरीके से। आप देखना ऊपर वाला पार्ट है ना ये, यानी जो ए से और बी वाला पार्ट है, ए से तो बी वाली लाइन, इसका आपको साइड रीजन का एरिया पूछ रहा है एक तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, हाँ है ना? आप मुझे ये बताओ कि इसका आधार ये है कि नहीं, बताओ, ये वाला जो साइड रीजन, इसका आधार ये है ना, और इसकी हाइट कितनी है बताओ, बताओ कितनी हाइट है इसकी, कितनी है, ए कितनी है, 7 है। और ये कितनी है इसकी, ये कितनी है, 4 है ना, 4 है कि नहीं बताओ ये। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, आधार कितना है, हमें इसका ही तो निकालना है साइड रीजन का एरिया 4, और हाइट कितनी है, तो ये 7, जो ये आपको आधार लग रहा था ना, ये हाइट का काम कर रही है। तो 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर इसका तो आ जाएगा इसका एरिया। ये बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सारे बताना समझ में आई कि नहीं ये बात? ये चित्र को मैंने क्या कर दिया, उल्टा बना दिया। यानी हम ऐसा कर सकते हैं, अगर ये पूरा आधार निकालते हैं, पूरे आधार का निकालते हैं मान लो, तो पूरे आधार का हमसे पूछा ही नहीं, हम तो साइड रीजन का एरिया पूछा है ना, पूरा आधार हम जोड़ देते इसमें, लेकिन हमको इतना ही आधार चाहिए बस। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है? और इसकी हाइट का काम ये करेगा। ऐसा ही आप इस चित्र के अंदर देखो, आप इसमें देख रहे हो ये वाला क्या है, आधार है ना इसका ये, लेकिन ये आधार नहीं है, इसकी हम ऊंचाई मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, ऊंचाई। यानी ये क्या है, ई, और ये क्या है, सी। ये देखना, ये क्या है, ये तो वही है ना, ई पॉइंट है ना ये तो, ये सी पॉइंट, ये कितना है, 6 है ना, बताओ। अब सी से देखना, सी से कौन मिल रहा है, सी से आप किसको मिला दो, ये देखना, ये तो ई है, ये सी है, तीसरा पॉइंट बी बच जाएगा ना। अब बी को आपने किससे मिला रखा है, सी से मिला रखा है, तो बी को आप सी से मिला दो, मिला दिया आपने बी को सी से। आप देखना, आपको चित्र अलग लग रहा होगा, लेकिन अब की बार मैंने क्या कर दिया, पता लग रहा है ना आपको। और जो ये है ना ई और बीई, बीई कितना है बताओ, बीई कितना है, देखो टोटल देखना, यानी यहां से देखना, सी पॉइंट से आप 2 लाइन सामने पर बीई पर क्लिक करना है, सी पॉइंट से बीई पर 2 लाइन ड्रॉ कर दो आप, कर दिया आपने ड्रॉ, और आपको इसका साइड रीजन का एरिया पूछा है। समझ में आ गई सबको, नहीं है ये बताओ बात? और ये कितना है बताओ, ये वाला कितना है, देखो ई के बाद एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, एफ के बाद डी आ रहा है, डी आ रहा है, ये कितना है बताओ, 6 है कि नहीं है, 6 है ना ये। और इसका देखो हाइट कितनी है इस त्रिभुज की, तो 1/2, आधार कितना है 6, ऊंचाई भी कितनी है 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताओ, इन दोनों साइड रीजन का एरिया आपको पता लग गया नहीं लग गया, बताओ, इसका एरिया ये आ गया, नहीं बेटी बात समझ में? ये त्रिभुज सी डी एफ है, ये त्रिभुज क्या है, ए बी डी है, तो साइड रीजन का एरिया पूछा है, तो देखना त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज डी डी एफ और सी, तो ए बी डी का क्या आ गया बताओ, 14, और इसका कितना आ गया 18। ऐसा ऑप्शन आपको 32 दिख रहा है कि बताओ, तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा डी ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें देखो, क्योंकि इसमें पूरा आधार तो इसका दे रखा है, लेकिन हाइट पूरी नहीं दे रखी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमको अगर ये हाइट देता तो क्या करते हम, तो हम इसमें आसानी से निकाल लेते इसका, फिर इसमें से घटा लेते इसको। नहीं बेटी बात समझ में? तो आपने इस तरीके से किया इस क्वेश्चन को। ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिए गए चित्र में क्या कह रहा है? दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां B समकोण है। AC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि DC बराबर 11 सेंटीमीटर है ना, AD बराबर 31 सेंटीमीटर, BD बराबर 17 सेंटीमीटर, BD बराबर 17 सेंटीमीटर हो। तो अब छायांकित भाग का क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? छायांकित भाग का। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको इस त्रिभुज का एरिया निकालना है मान लो, है ना, तो आप इसमें से ये वाला घटा सकते हैं? घटा सकते नहीं घटा सकते? बताओ। तो ये क्या है? इसका 90 डिग्री इसमें दे रखा है। देखो बी एक त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र एबीसी में, दिए गए चित्र एबीसी में बी एक क्या है? समकोण है। बी क्या है? एक समकोण। बी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। बी एक त्रिभुज चित्र में, जहां लिख दिया मैंने, सही है। क्या लिख रखा था? दिए गए चित्र में ABC एक, सही लिख रखा है ना? आगे लिख रखा है मेरे। देखो दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है जहां B समकोण है, दे रखा है ना इसमें। ठीक है, B समकोण यानी ये समकोण है। आप मुझे बताना ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ, ये 90 डिग्री हो जाएगा? ये B एक क्या है? समकोण है। बात आ रही समझ में? अब आप मुझे ये बताओ कि जब ये 90 डिग्री है तो ये वाला सामने वाला कर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, आप इस चित्र को ध्यान से देखना, ये इसका 17 सेंटीमीटर दे रखा है। आप मुझे बताना, मैं एक चित्र यहां पर बना रहा हूं, ये 31 और 11 टोटल कितना हो गया? बताओ टोटल कितना हो गया? 42 हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ पहले आप। हो गया 42। अब ये 31 है और ये 11 है, तो ये इसका मतलब ये मिड पॉइंट थोड़ी ना है, मिड पॉइंट नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है इसका। ये तो मध्य बिंदु देखना, मान लो इसका मध्य बिंदु ये है, ये वाला इसका मध्य बिंदु क्या है? ये है। अब ये 42 है तो 21 ये हो जाएगा और 21 ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? 21 ये हो गया और 21 ये हो गया, तो इसका मध्य बिंदु क्या है? ये ई पॉइंट मान लिया आपने, ई इसका मिड पॉइंट है। बैठ गई बात? नहीं बैठी समझ में? इसका मिड पॉइंट क्या है बताओ? इसका मिड पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ई पॉइंट। ये क्या था? डी पॉइंट है। ये वाला कितना है इसका बताओ? ये वाला क्या है इसका? 11 है। ये बजाय कितनी दे रखी? 11। तो ये बताओ ईडी 10 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ आप भाई। 10 और 11 21, 21 हो जाएगी ना? 21 ये 21 ये हो जाएगी। ये वाली कितनी बचेगी? जब ये मिड पॉइंट है तो 21 इधर और 21 इधर, 11 ये वाली है तो 10 ये वाली बच जाएगी। बात आगे समझ में नहीं आई यहाँ तक? अब आप मुझे ये बताना, मैं एक यहाँ पर सर्किल बना रहा हूँ, एक सर्किल मैंने ऐसे बना दिया, ये सर्किल मैंने एक सर्किल बना दिया। ये क्या है? इसका पॉइंट है। आप देखना, इसमें देखना, आप यहाँ पर देखना, आप मुझे ये बताओ, पूरा ये कर्ण है ना? ये तो ये पूरा क्या है? इसका कर्ण है, ये पूरा कर्ण है। और कर्ण में देखना आप, ये वाला मैं इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे। ये बताओ इसका जो कर्ण का जो व्यास होता है, एक मतलब एक वृत्त के अंदर अगर मान लो क्या बनता है, अगर समकोण त्रिभुज बनता है तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड देखना आप यहाँ पर, ऐसे अगर मान लो ये बनता है यहाँ इस पॉइंट से, ऐसे बनाया आपने, 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता? बताओ, बनता है ना? और बताओ ये इसकी क्या है? ये इसकी केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या बराबर होगी, तो ये भी तो बराबर होगी ना, ये वाली, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक देखना, ये मानना इसमें एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, और ये इसका कर्ण है, ये इसका सेंटर पॉइंट है मान लो, सेंटर पॉइंट ये वाला सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी
21 हुई, यहाँ से यहाँ तक 21 होगी कि नहीं होगी, ये बताओ आप मुझे। पता लग गया कैसे होगी? अरे हाँ या ना? पता लगा कि नहीं लगा? अगर इस केंद्र बिंदु से, मान लो ये क्या है, इसका एक व्यास है एक तरीके से, तो ये सामने वाला व्यास है और इसका ये केंद्र बिंदु है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये 21 है, मान लो ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 21 होगी ना, इस केस पे इस पॉइंट तक 21 होगी ना, रेडियस बराबर होती है। यहाँ से मान लो अगर इसका ये केंद्र बिंदु ये भी बराबर होगी तो ये भी तो बराबर होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? अगर एक वृत्त के अंदर अगर समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो इसका ये तो व्यास है और ये केंद्र बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या अगर 21 है तो ये भी तो 21 होगी ना इसकी, ये बताओ होगी कि नहीं होगी 21? तो ये भी तो 21 होगी ये वाली, नहीं बेटी बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक ये 21, तो आप इस वाले पार्ट को मिटा दो 2 मिनट के लिए ऐसे, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली 21 है, ये वाली 21 है, तो इसके ऊपर ये भी तो 21 होगी। बैठ के नहीं बैठी बात समझ में? हाँ या ना? बताओ ना, बैठी नहीं बैठी बात? तो अब देखना ये 21 हो गई, ये कितनी दे रखी थी ये वाली, बीडी कितनी दे रखी है, 17 दे रखी है ना, है ना? अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। इस त्रिभुज का कैसे निकालेंगे? देखो 21 प्लस 17 प्लस 10, ये इसका क्या जाएगा बताओ? अर्ध परिमाप आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? और ये कितना जाएगा? 17 27 28 38, 21 और 10 कितने हो गए? 31 और 7 48 हो जाएंगे। 48 में 2 का भाग दे दो, कितना जाएगा? 24। अब इसका त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकाल लो आप। कैसे निकालेंगे देखना, S रूट S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S कितना है बताओ? 24। 24 इंटू 24 में से कितना घटाएंगे? 21 घटाएंगे 3 बचेगा। 24 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। और 24 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 14 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? अब 24 का देखना आप, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 3 गुणा 7 और 7 दूनी 14। दिख रहा है आपको? ये रूट के अंदर बाहर क्या निकल जाएगा बताओ? देखो इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं अपन? 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 लिख दिया मैंने इनके फैक्टर कर दिए गुणनखंड। अब देखना 2 का 2, 3 का 3 और कितना है? 7 का 7, 2 का 2, क्या जाएगा? 3 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा में 2, फैक्टर यही बन रहा है ना, 3 है ना, 2 7 और 2, 3 2 7 2, 3 2 6 42 2 84, क्या गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या जाएगा? ये तो इस वाले का एरिया आया है ये तो। अब इसमें आधार कितना है बताओ? तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 84 आ गई। 1 की वैल्यू क्या जाएगी? 84 बटा 10 आ जाएगी। आधार हमें तो इसका चाहिए 11 का, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 से। आपको किसी का भी एरिया चाहिए आ जाएगा। ये कितना जाएगा? 8.4 इंटू में क्या जाएगा? 11, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 88 और 4 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा? ये आ जाएगा BDC का। BDC का, BDC का जो चाहिए हमको, इसका 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। दिए गए चित्र में एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। एंगल बी 90 डिग्री है। BC कितना है? 21 है। BC 21 है, ये C पॉइंट आ गया। और AB 28 है, A से B तक 28 आ गया। AC को व्यास मानकर एक अर्ध सर्कल बनाया गया है। AC क्या है? यही है। AC को व्यास मानकर अर्ध सर्कल बनाया गया है। ये ध्यान से देखना, ये इसका केंद्र बिंदु हो जाएगा अर्ध सर्कल का। तो अब बताओ, जब ये 28 है तो इसका अर्ध सर्कल क्या आ जाएगा? व्यास क्या जाएगा इसका? ध्यान से सुनो। 7 से काट सकते हैं क्या? 7 चौक 28 और 7 21, तो 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है? 5। जिससे काटा उससे गुणा कर लो, तो ये 35 आ जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ आप, आ जाएगा ना 35? ठीक है, क्योंकि ये 3 4 5 आएगा। 4 की वैल्यू 28, तो 5 की वैल्यू कितनी जाएगी? 35 आ जाएगी ना भाई। 3 4 ट्रिपलेट है, 4 की वैल्यू 28, 3 की वैल्यू 21, जैसे 5 की वैल्यू क्या जाएगी? 35। क्लियर? आगे देखो, BC को त्रिज्या मानकर, BC को त्रिज्या
यानी बीसी को त्रिज्या मानकर आप बताओ इसमें क्या बनाया गया है, एक चौथाई सर्कल। देखो बीसी को त्रिज्या मानकर ये एक चौथाई सर्कल बनाया गया है इसमें, यानी क्वाड्रेंट। ये क्या है, क्वाड्रेंट है। बात आगे समझ में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का यानी इसका आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आप इस पार्ट को क्या मान सकते हैं बताओ, एक पार्ट मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते बताओ। इसको क्या मान सकते हैं, दो पार्ट, इसको क्या मान सकते हैं, तीन पार्ट, और इसको क्या मान सकते हैं, चार पार्ट। और भी कोई इसमें बच रहा है कि बताओ, और कोई चीज बच रही है किसके अंदर, नहीं बच रही ना। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं। देखो इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज। आप इस त्रिभुज को देखो पहले तो, ये वाला त्रिभुज देखो। आप बताओ इस त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी आकृति है, एक प्लस चार, एक नहीं बताओ। तो त्रिभुज एक प्लस चार का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे बताओ, एक बटा दो, आधार कितना है 21, ऊंचाई कितनी है 28, दो से काटो कितना जाएगा 14, 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29, यही आएगा क्या। 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 28 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, आगे ये बताओ पहले आप। अब देखना आप इसको, देखना अर्धवृत्त को, देखना आप अर्धवृत्त को। इसमें क्या है बताओ, अर्धवृत्त के अंदर क्या है बताओ, 2 और 3 है कि नहीं है। तो अर्धवृत्त, अर्धवृत्त 2 प्लस 3 है ना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बताओ। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है बताओ, 35/2 है कि नहीं बताओ। अरे 35/2 इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। तो देखो पाई 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, बटा में क्या जाएगा 8, पाई बटा 8 इंटू 1225। समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात बताओ। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, पाई का मान रख सकते हैं 22/7, रख दो चाहे रखना चाहो तो, ठीक है। देखो 1/2 पाई का मान रख दो आप 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर 1225 बटा में 4, 2 से काटो 11 बार कटेगा, ठीक है। 7 से कट सकता है क्या, काटो, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 7 49, 3 बचेगा, 7 5 35, भाग गुणा कर लो, 11 5 55 का 5 हासिल 5, 11 7 70 और 5 82 का 2 हासिल 8, 11 कम 11 और 8 19, 1925 बटा में क्या जाएगा 4 आ जाएगा ना, ठीक है। भाग दो, 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 एकम 4 1, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 एकम 4 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 4 दूनी 8, 4 5 20, ये जाएगा 481.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखना, अब क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेंट है। अभी एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, आप इस क्वाड्रेंट का एरिया देखो, ये वाला, ये वाला, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी बताओ। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेंट का आप देखना, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट एक है ना, तो ये 21 है, तो ये भी 21 हो जाएगी त्रिज्या, क्योंकि यहाँ से है ना, ये तो क्वाड्रेंट तो यहाँ तक है ना, तो 21 है, आगे क्या बचेगी 7 हो जाएगी। तो देखना हम यहाँ पर चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या क्या है देखो इसमें, एक तो 3 है और एक क्या है 4, तो 3 + 4 लिख दूं। इसका क्षेत्रफल देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख दो और आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई का मान कितना है बताओ 22/7, आर की वैल्यू कितनी है देखो 21 है ना, 21 इंटू 21 कर दो, क्या 2 से काट दो 11, 7 से काट दो 3, ये आ जाएगा भाई 1/4 ये ना, ये 1/4 पाई का 22/7 आर स्क्वायर, ये है 11 33, 33 को 21 से गुणा करेंगे, 33 एकम 33 का 3 हासिल 3, 33 दूनी 66 और 3 69, बटा में कितना जाएगा 4, 4 से काटो, कहाँ पर 11 को 3 से गुणा करेंगे ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 21, 11 33, 33 एकम 33 का 3 हासिल 3, 11 33 दूनी 66 और 3 69, यही आएगा, बटा में 2 है ना, 2 6,
2 चौक 8, 1 2 6 12 और 2 5 10, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, हमें तो 1+2 का एरिया चाहिए। हमें क्या चाहिए, 1+2 का एरिया। जब भी शेडेड रीजन का एरिया आ जाए तो उसको आप क्या कर दो, नंबरिंग कर दो, ठीक है, उससे आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखना आप क्या कर सकते हैं। अब आप देखो, या तो इन दोनों को जोड़ो और ये घटा दो, या इन दोनों को जोड़ो और ये घटा दो, ठीक है, ऐसा करके देखते हैं आप। देखो 1+4 अगर हम जोड़ें और 2+3 अगर हम जोड़ें तो देखना, अगर माइनस करेंगे तो 3+4 कर देंगे, है ना। अगर ये करते हैं तो देखो 4 और 3, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 और 2 बच जाएगा। 1 और 2 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बताओ, बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1+4 को और 2+3 को ऐड कर दो। 1+4 को और 2+3 को ऐड करो, कितना है, 1+4 तो कितना है 294, और 2+3 कितना है 481.25, और माइनस क्या कर दो 346.50, ऐड कर दो आप इनको, क्या आएगा, ये क्या आएगा 0.25, 4 और 1 5, 8 और 9 17, इसका 7 हासिल 1, 4 2 6 1 7, ये आ जाएगा 775.25, 346.50 माइनस कर दो। 25 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे, 25 बचेंगे पॉइंट के। एक हासिल ले लिया था 4, 14 में से 6 गए 8, यहाँ 6 में से 4 गए 2, और 7 में से 3 गए, 6 में से 3 गए, कितने 3, जोड़ कर देखो एक बार, ये जोड़ कर देखो, ये बच जाएगा 328.25 बच रहा है कि बताओ, जोड़ कर देखो एक बार, देखो 50 और 25 तो कितना आ गया, ये जोड़ कर देखो आप, एक मिनट 75 आएगा ये, 0.25 है ना, ये 50 जा रहे हैं तो ये कितना जाएगा भाई, 5 का 5 आ जाएगा, और एक हासिल ले ली, 12 में से 5 के 7 ही तो बचेंगे, तो ये कितना है, जोड़ो, ये इससे 25 जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 और 5, 8 से 14 एक 15 का 5, 4 2 6 एक 7, 3 और 3 6, ये 4 आएगा ना, ये 4 आ जाएगा, 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। बताओ इस सवाल में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप, बताओ, है किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, अरे बताओ ना। तो आज मैंने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए टोटल, 34 तक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस और पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।